हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 9th की मैथ की वर्कशीट नंबर 67 लेकर आई हूँ। बच्चों, इसमें आपकी पुनरावृत्ति चल रही है और इसमें दिया है वर्कशीट 7, 8 और 9 की पुनरावृत्ति है ये, ठीक है। और अध्याय 2 है। तो क्वेश्चन 1 से 4 में सही आंसर को चयन कीजिए, ये लिखा हुआ है, ठीक है। 1 से 4 वाले क्वेश्चन जो है उसमें सही उत्तर बताना है हमें कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से बहुपद बताइए। पहला दे रखा है रूट 7 x जमा 5। रूट सिर्फ 7 के ऊपर है, x के ऊपर नहीं है। b वाला दे रखा है 8, c वाला दे रखा है 1/2 x और d वाला दे रखा है 5x की घात 5/2 जमा 3x की घात 3/2, ठीक है। चलो बच्चों, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन बताती हूँ। पहला क्वेश्चन है बच्चों, इस तरह से लिखा है, निम्नलिखित में से बहुपद लिखिए। तो देखो, फर्स्ट वाला a वाला जो पार्ट है, इसको हम रूट 7 को x की घात 1 लिख सकते हैं, क्योंकि x जो है वो रूट के बाहर है, ठीक है। तो ये वाला जो है x की घात 1 है, तो ये इसका बहुपद हो सकता है, ठीक है। बहुपद बताने हैं ना। b वाला देखो 8 है, 8 है। अगर 8 नंबर है खाली तो हम x की घात 0 लगा सकते हैं। 0 बच्चों, x की घात 0 का मतलब होता है 1 घात 1, ठीक है। तो इसका मतलब है, ये भी आपको देखने का तरीका बता दूं, घात जो है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अगर हमें बहुपद बताने हैं तो घात एक तो पूर्ण संख्या होनी चाहिए और प्लस की होनी चाहिए। अगर माइनस की घात होगी तो वो बहुपद नहीं होगा, ओके। तो हमारे पास 8 जो है वो भी बहुपद इसका होगा। और सी वाला देखो 1/2 लिखा है, 1/2 x, ठीक है। अब x नीचे है, अगर हम x को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा बच्चों, ये घात जो है वो घटा की हो जाएगी, यानी कि ये इसका बहुपद नहीं है। डी वाला देखो, डी वाले में बटे में घात दे रखी है ना, ठीक है। तो ये भी इसका बहुपद नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा ए वाला और बी वाला, ओके। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सेकंड वाला, बहुपद जो है उसकी है x की घात 3 माइनस 4x की घात 2 घटा 3x जमा 2 के पद हैं। अब इसके पद बताने कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए में दे रखा है 1, -4, -3 और 2। और बी में दिया हुआ है x की घात 3 माइनस 4x की घात 2 माइनस 3x प्लस 2। और सी वाला है x की घात 3 घटा 4x की घात 2 घटा 3x की घात घटा 3x और फिर 2, सब में कोमा लगाओ बीच में। और डी वाला पार्ट है बच्चों, x की घात 3 कोमा 4x की घात 2 कोमा 3x फिर कोमा 2, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सेकंड वाले का जो होगा बच्चों, इसमें बहुपद के पद बताने हैं ना, तो ये सी वाला जो ऑप्शन है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, बहुपद x की घात 2 घटा 1 फिर x की घात घटा 2, ब्रैकेट में है दोनों। इसमें x की घात 2 का गुणांक लिखना है बच्चों। तो ऑप्शन दे रखे हैं -2, b है 2, c है -1 और d है 1, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे बच्चों, जब इस तरह से दे रखा हो ना तो उसको हल कर लेते हैं। जैसे ये दोनों ब्रैकेट दे रखे हैं, x की घात 2 -1 और x -2। देखो, ब्रैकेट के बीच में कोई निशान नहीं है ना बच्चों, ये आपस में गुणा हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस ब्रैकेट का पहला नंबर निकालेंगे और दूसरा ऐसा कैसे लिख लेंगे, फिर दूसरा नंबर निकालेंगे, फिर ऐसे कैसे लिख लेंगे। हल करना तो आता होगा आपको। तो इस तरह से करके हमारा जो एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है ना, ये रहा घटा 2, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों फर्स्ट वाला, ए वाला ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से को गुणा करके निकाल लेंगे और फिर x की घात 2 वाला जो गुणांक होगा वो इसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुपद रूट 5 की घात है। अब रूट 5 या वर्गमूल 5 की घात बतानी है कि कौन सी है इसमें से। पहला ऑप्शन ए है 1/2, बी वाला ऑप्शन है 0, सी वाला ऑप्शन है -1 और डी वाला ऑप्शन है 1, ठीक है। बच्चों, हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी किया था कि रूट 5 दिया हुआ है, कि मतलब घात नहीं है इसमें, तो हम x की घात 0 मान लेते हैं अपनी तरफ से, ठीक है। और x की घात 0 का मतलब मैंने बताया था, x की घात 0 की वैल्यू होती है 1। तो वर्गमूल 5 गुणा 1 लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो इसका आंसर वर्गमूल 5 ही आएगा। तो यानी कि इसका आंसर बी वाला ऑप्शन होगा 0, यानी कि इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर 0 घात होगी तो, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है। बच्चों, फिफ्थ में देखो, बहुपद x की घात 2 घटा 2x के शून्यक लिखने हैं।
ठीक है, शून्यक हैं ये बताने हैं। ऑप्शन ए दिया है 0, बी दिया है 2x, सी दिया है 2 और डी दिया है 0 और 2। बच्चों इस तरह से जब भी आपको शून्यक बताने हो ना तो इसको क्या करो, समीकरण बना दो इसका, यानी कि जो भी तुम्हारे को क्वेश्चन दे रखा है उसको 0 के बराबर कर दो। ठीक है, इसको 0 के बराबर कर दिया। अब इसमें से x मैंने कॉमन ले लिया तो मेरे पास बचा x ब्रैकेट x माइनस 1। ठीक है, तो एक बार तो x को 0 ले लो। ठीक है, फिर दूसरी बार में x माइनस 2 को 0 के बराबर कर दो तो x हमारे पास आ जाएगा प्लस का 2, यानी कि हमारी एक वैल्यू आ गई 0 की, एक वैल्यू x की आ गई 0 और दूसरी वैल्यू आ गई 2। तो जो डी वाला ऑप्शन है इसका वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो बच्चों, आपको सही गलत बताने हैं। ठीक है, गलत और सही के बारे में बताना है इन क्वेश्चन में। प्रत्येक बहुपद एक समीकरण भी होता है। बहुपद समीकरण नहीं होता बच्चों, समीकरण वो होता है जिसमें बराबर लगा होगा। ठीक है ना, वो समीकरण होता है। तो ये गलत है। प्रत्येक बहुपद द्विपदी होता है, जी नहीं, घात तो द्विपद भी हो सकता है, त्रिपद भी हो सकता है। ठीक है ना, तो ये गलत है। थर्ड वाला है द्विपदी बहुपद की घात 5 भी हो सकती है, कितनी जितनी मर्जी घात हो सकती है, तो ये सही है। फोर्थ वाला है शून्यक बहुपद की घात अपरिभाषित होती है, तो ये सही है बच्चों। ठीक है, ये भी सही है। तो आप फिफ्थ वाला देखो, एक बहुपद का शून्यक हमेशा 0 होता है, नहीं, बहुपद का शून्यक कुछ भी हो सकता है। हमने पहले सवाल में करा 0 भी निकला है, 2 भी निकला है। ठीक है, तो ये गलत है। फिफ्थ वाले का आंसर 0 आएगा। अब 7वां क्वेश्चन देखो बच्चों, निम्नलिखित बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। अब हमारे को दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है px बराबर है 2x प्लस 5। देखो मैंने बताया था जब भी इस तरह से दे रखा हो और शून्यक निकालने हो तो इसको 0 के बराबर कर देते हैं। ठीक है ना बच्चों, तो क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर कर देंगे। पहले करेंगे 2x जमा 5 बराबर 0, 2x इसी साइड रह जाएगा, माइनस 5 बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। फिर क्योंकि 2 इसके साथ गुणा में है तो ये वहाँ जाके भाग हो जाएगा दूसरी साइड जाके, तो px का शून्यक क्या हो गया, घटा 5/2। ठीक है, इधर देखो सेकंड वाला क्वेश्चन, इसमें लिखा है rx बराबर है x² माइनस 1, तो इसको भी 0 के बराबर कर लेंगे। अब क्या करते हैं बच्चों, x की घात 2 है ना, 1 की घात 2 करेंगे तो वो भी 1 ही होगा। ठीक है ना, 1 को जितनी मर्जी भी बार गुणा करोगे तो वो 1 ही रहेगा। तो इसको हम इस तरह से बना लेते हैं, x² माइनस y² का फार्मूला बना लेते हैं, यानी कि एक ब्रैकेट जमा का और एक ब्रैकेट घटा का। ठीक, तो एक बार हमारे पास क्या होगा, माइनस का 1 आ जाएगा और एक बार हमारे पास प्लस का 1 आ जाएगा। तो इसके शून्यक क्या होंगे बच्चों, एक 1 और एक -1। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में लिखा है बच्चों, अब थर्ड पार्ट में क्या करना है, 5x माइनस 4 बराबर 0, 5x को यहीं रहने देंगे, 4 को वहाँ पहुँचा देंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो x हमारे पास आ जाएगा 4/5। ठीक है, तो इसका शून्यक क्या होगा, 4/5। फिर फोर्थ वाला देख लो, 3x बराबर 0। ठीक है, x को यहीं रखेंगे, 3 को वहीं पहुंचा देंगे बच्चों। देखो ये 3 जो है x के साथ गुणा में है तो वहाँ जाके भाग हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर जो है वो 0 ही आ जाएगा, px का शून्यक 0 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लो बच्चों, इसी तरह से दिया, निम्नलिखित पर बहुपद 5x घटा 4x2 जमा 3 का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो मान कैसे ज्ञात करते हैं बच्चों, x को हम पुट करेंगे 0, जहाँ पर x है वहाँ पर 0 रख दो, इस तरह से हल करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3। दूसरे में रखना है हमें x बराबर 1, फिर से जहाँ पर x है वहाँ पर 1 रख दो, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। थर्ड वाले ऑप्शन में हमें करना है -1 रखना है, जहाँ पर x है x की वैल्यू -1 रख करके उसको हल कर लेंगे तो इसका आंसर -6 आएगा। फोर्थ वाला देखो x बराबर 2 है, तो x जहाँ पर भी है वहाँ पर उसका मान 2 रख देंगे, तो इस तरह से हल करने के बाद हमारा इसका आंसर जो है वो -3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये 8 क्वेश्चन थे इस वर्कशीट में। अगर बच्चों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।